बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। वो गुस्से से बल खाती हुई पूरे कमरे में चकरा रही थी। गुस्से से इसका खून खौल रहा था। ज़ैनब इसे खामोशी से मार्च पास करते देख रही थी और फिर मोबाइल उठाकर बैठ गई। समझता क्या है खुद को, ईमान गुस्से से बुड़बुड़ाई। देख लूंगी इसे। ईमान हवा में मुक्का लहरा रही थी जिसे सामने शाहज़ैन खड़ा हो। ये हमेशा मुझसे ही पंगे क्यों लेता है। वो चलते चलते रुक कर अब ज़ैनब से पूछ रही थी। ज़ैनब ने मोबाइल स्क्रीन से नजर हटाकर ईमान के लाल भुभु चेहरे को देखा और कंधे उचका दिए। गुस्से में भी वो प्यारी लग रही थी। ज़ैनब दिल ही दिल में इसे सराहे बगैर रह न सकी। तुम किसी भूल में मत रहना, इस दफा मैं तुम्हारे इस फजूल से भाई को जरा माफ नहीं करने वाली। ये हमेशा ऐसा करता है। वो दोबारा मार्च पास शुरू कर चुकी थी। मैं इसे छोड़ने वाली नहीं। बहुत बुलंद आवाज में ईमान ने ऐलान किया। यही तो मैं सुनना चाहता था और कहना भी चाहता था। प्लीज मुझे छोड़ना मत। शाहज़ैन ने एकदम कमरे में दाखिल हुआ और इसके ऐलान को अपने दोनों कानों से वाज़िह सुना था। ईमान ने गुस्से से दांत पीसे जैसे शाहज़ैन को अपने दांतों से पीस डाला हो। अरे इतनी मोहब्बत, जरा मेरी बहन का ही लिहाज कर लो, वो क्या सोचेगी। शाहज़ैन शर्मा कर चेहरे को हाथों में छुपा कर खड़ा हो गया। ज़ैनब दोनों को देखकर हंस रही थी। ईमान ने अगले ही लम्हे कुशन उठाकर शाहज़ैन को दे मारा। अरे आज इतनी मोहब्बत के मुजाहरे क्यों कर रही हो, खैर तो है। ईमान एक के बाद एक कुशन इसे मार रही थी और वो जख्मी होने की पूरी अदाकारी कर रहा था। ये और ओवर एक्टिंग कहीं की और करना समझे। आखिर कुशन मारकर ईमान अब असलहे के बगैर खड़ी थी। सारा असलहा अब शाहज़ैन के कदमों में दुहाई दे रहा था। इतनी इज्जत और मोहब्बत की वजह वो दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए कुशन के सिमत आंख से इशारा करते हुए ईमान से पूछ रहा था। तुम जानते हो? ईमान ने इसे घूरा। मैं जानता हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ। शाहज़ैन ने फर्जी कॉलर झाड़े। मगर इस तरह मत घूरो, दिल में कुछ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ होता है। वो दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में टकराता शर्मा रहा था और बल खा गया था। ये मेरे हाथ जाया हो जाएंगे, मेरे हाथों जाया हो जाएगा। ईमान ने ज़ैनब को देखकर कहा, जो अब इन दोनों से लाताल्लुक मोबाइल में फेसबुक अपडेट कर रही थी। जाया मत करो, कोई डिश बना लो। शाहज़ैन ने मुफ्त मशवरे से नवाजा। ऐसी जली हुई डिश कोई नहीं खाता। ईमान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वो लड़का औरतों की तरह कमर पर हाथ रखे वो लड़ाका खड़ी थी और शाहज़ैन अभी तक दरवाजे पर खड़ा था। मुझ मासूम को तो लोग हाथों हाथ ले गए, तुम्हें तुम्हारी वैल्यू अभी मालूम ही कहाँ है। वो इटलाया। तुम सुधारने का क्या कर लोगे? ईमान जिद होकर उठी। तुम्हें शाहज़ैन की बात पहले तो हैरत से इसे देखा और फिर इसके कान की लू तक सुर्ख उठी और शाहज़ैन ये मंजर बहुत दिलचस्पी से देख रहा था। मोहब्बत के सारे रंग शाहज़ैन की आंखों में सिमट आए थे। जितना इससे वो तंग होती, शाहज़ैन को वो और प्यारी लगती। दफा हो जाओ। ईमान इसे दफा होने का कहकर खुद कमरे से निकल गई और वो तेजी से इसके पीछे भागा। नाराज क्यों हो, ये तो बताओ। ईमान ने अपने पीछे शाहज़ैन की आवाज सुनी, मगर तवज्जो दिए बिना वो लॉन में झूले में बैठी। रूठे रूठे से सरकार नजर आते हैं। वो गुनगुनाता इसके पीछे आया और झूले की बैक साइड पर आकर ईमान को जोर जोर से झूले देने लगा। पहले तो ईमान लाताल्लुक बनी रही, मगर जब बहुत ही जोर से झूला दिया तो इसकी चीख निकल गई। ये क्या बदतमीजी है। मगर शाहज़ैन के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। वो मुसलसल तेज झूला देता रहा और अगले पल जो हुआ शाहज़ैन ने सोचा तक नहीं था। ईमान झूले से हवा की दोश पर उड़ती हुई गिर गई थी। घास पर पड़ी वो दुहाई दे रही थी, या अल्लाह। शाहज़ैन तेजी से ईमान के पास आया। सर ऊपर करो, देखने दो, ज्यादा तो नहीं लगी। वो सर नीचे झुकाए पूरी ईमानदारी से रो रही थी। शाहज़ैन इसका सर ऊंचा करना उसने चाहा। एकदम ईमान जोर से चिल्लाई, दफा हो जाओ, तुम तंग करके रख दिया है तुमने मुझे, हर वक्त पीछे पड़े रहते हो। इसका लहजा बहुत गुस्ताखी लिए हुए था और आवाज काफी ऊंची थी। शाहज़ैन ने कुछ पल इसे देखा और फिर उठा और तेजी से घर के अंदरूनी हिस्से में गायब हो गया। ईमान इसे जाते हुए देखती रही। राइटर की इजाजत के बिना कॉपी पेस्ट और पीडीएफ लिंक्स मत बनाएं, ये कानूनी जुर्म है। इस नॉवल के तमाम जुमला हकूक ईशर खान ऑफिशियल टीम के पास महफूज है। शुक्रिया। शाहज़ैन खफा हुआ और ईमान का दिल लग जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता था।
दोनों बिना जताए एक दूसरे की मोहब्बत की डोर से बंधे थे। दोनों चचाजाद थे, राहील और सुहेल। शाहज़ैन के बाबा राहील बड़े थे और शाहज़ैन एक भाई और एक बहन ज़ैनब थी। और फिर ईमान के बाबा सुहेल थे। इनके 3 बच्चे थे, ज़ियाम, ईमान और फलक। 3 बहन भाई थे। एक घर के 2 हिस्से कर दिए गए थे। दोनों भाइयों की फैमिली मोहब्बत से और खुलूस से रह रही थी। बकरा ईद सर पर थी। ईमान शाहज़ैन से कह रही थी कि तुम जब भी मवेशी मंडी जाओ इसे साथ लेकर जाए। वो अपनी पसंद से कुर्बानी का जानवर लेना चाहती थी, मगर कल शाहज़ैन इसे बताए बिना खुद ही चला गया, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में भरी बैठी थी और अब वही उल्टा इससे खफा हो चुका था। तुम्हारा भाई क्यों नाराज है? ईमान भोलपन से ज़ैनब का सर पिछले आधे घंटे से खा रही थी। ईमान ज़ैनब की पोर्शन में इसके कमरे में बैठी थी। ज़ैनब ने इसे एक नज़र देखा, मगर वो मैगजीन में मगन रही। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ईमान इसकी खामोशी से जिज खा उठी। तुम आधे घंटे से सवाल हजारों बार पूछ चुकी हो। मेरा वही जवाब है जो मैंने पहले दिया था, मुझे नहीं मालूम। ज़ैनब के जवाब पर ईमान मायूस हो गई। तुम किसी काम की नहीं हो। ईमान ने आराम से इसे काहिल कह दिया और इसे मायूस कुन नजरों से देखा, जो उसके इतने गंभीर मसले को जरा तवज्जो नहीं दे रही थी। बताने का शुक्रिया। ज़ैनब मैगजीन में मुंह घुसाए हुए बोली, क्या करूं? ईमान ने जोर से दुहाई दी और कमरे में मौजूद खिड़की से आती धूप को घूरा। डांस। ज़ैनब ने एक लफ्जी जवाब दिया। ज़ैनब, मेरे हाथों पर जाओगे। ईमान ने इसे घूरा, जो इसकी बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही थी। इसकी कोई पसंद की डिश बना लो, वो खुश हो जाएगा। ज़ैनब ने मशवरा दिया। हमेशा खाने का ही सोचना। ईमान समझ गई वो अपने पेट के लिए कह रहा है। इसी बहाने मेरा भी भला हो जाएगा। ज़ैनब शरारत से इसे देखकर बोली, तुम दोनों बहन भाई को छितरोल की अशद जरूरत है। ईमान ने इसे देखकर कयास सराई की, और तुम्हें जूतों की। ज़ैनब भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। मैं मासूम हूँ, वो बेचारी से देखते हुए कमरे के चक्कर लगाने लगी। क्या करूं? वो बस यही सोचे जा रही थी। इसे इदराक था कि शायद वो गुस्से में कुछ ज्यादा कह गई थी, मगर अब वो लिफ्ट नहीं करवा रहा था। शाहज़ैन ऐसा ही था, या तो इसे गुस्सा आता नहीं था, और जब गुस्सा आता था तो बहुत खतरनाक आया करता था। इस वजह से ईमान उदास थी। 2 दिन बाद ईद थी। कुर्बानी का जानवर अभी तक नहीं आया था। कुर्बानी के जानवर की भी अपनी एक रौनक है। ईमान रूम से बाहर निकलकर बाहर लॉन में सामने पिलर के साथ उदास खड़ी थी। शाहज़ैन की नाराजगी इसकी जान पर बनी हुई थी, और इस वक्त ईमान को सामने से शाहज़ैन आता हुआ दिखाई दिया। शाहज़ैन। ईमान ने इसे पुकारा, मगर वो इसे मुकम्मल नजरअंदाज करता हुआ अपने पोर्शन में चला गया। ईमान अपना सा मुंह लेकर रह गई, मगर ईमान ने भी हार नहीं मानी और इसके पीछे इसके कमरे की तरफ आ गई। चची जान किचन से निकलती दिखाई दी और ईमान को देखकर मुस्कुराई। शाहज़ैन से जरा काम है। ईमान ने बहाना घड़ा और दरवाजा हल्का सा नॉक करके वो अंदर चली आई। शाहज़ैन बेड पर दराज था और जूते अभी तक नहीं उतारे थे। मोबाइल चेक करने में लगा हुआ था। इसके अंदर आता देखकर सवालिया निगाहों से इसे देखा और अब्रू चुकाए, जैसे पूछ रहा हो कैसे आना हो। ईमान दरवाजे के पास ही ठहरी इसे कुछ पल देखती रही। मैंने तुम्हें पुकारा था, तुम रुके क्यों नहीं? ईमान ने नरूठेपन से कहा। मैंने सुना नहीं था। वो मुसलसल मोबाइल स्क्रीन को देखता रहा। ऐसा सिर्फ वो नाराजगी में किया करता था, वरना ईमान के साथ आ जाने पर वो सब काम छोड़कर सिर्फ ईमान को तवज्जो देने का आदी था। शाहज़ैन, तुम नाराज हो? ईमान बहुत चाह से पूछ रही थी। नहीं, और प्लीज जाते वक्त दरवाजा सही से बंद करके जाना। वो इनडायरेक्ट इसे बाहर जाने का कह रहा था। ईमान हैरत ज़दा सी इसे देखे गई। ऐसा गुस्सा तो इसे पहली बार आया था। तुम चाहते हो मैं रूम से चली जाऊं? ईमान ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। शाहज़ैन अब उठकर बैठ गया और बेड से उतरा और ईमान के पास से गुजरकर रूम का दरवाजा बंद कर दिया। हाँ, मेरा यही मतलब है। कमरे का दरवाजे को पकड़े वो बड़ा हिरास इसकी आंखों में देखकर बोला। ईमान हैरानगी से इसे देख रही थी। शाहज़ैन, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मेरी इतनी तजलील करो। ईमान की आंखों में सितारे उतर आए थे। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि इस बेकार सी बातों के लिए। शाहज़ैन ने बहुत बेजारी से कहा। और अब प्लीज जाओ, मैंने अब रेस्ट करना है। वो मुकम्मल उकताया हुआ लग रहा था। इसे ज्यादा इंसल्ट ईमान नहीं सह सकती थी। वो तेजी से शाहज़ैन के कमरे से निकली और अपने रूम में आई और तकिए में मुंह छुपाकर रो दी। पिछले कमरे में शाहज़ैन दरवाजा बंद किए कहका लगाकर हंस रहा था। ईमान की शक्ल देखने वाली थी।
वो अपने कमरे में ईमान रो रही थी। शाहजैन इतनी बेजारी, वो भी मुझसे, तुम ऐसे तो नहीं थे, शायद इसे कोई और मिल गई हो। ईमान अपने आंसू पूंछते खुद से बोली, इसलिए अब मैं इसे अच्छी नहीं लग रही और इसका वो सब बहाना चाह रहा है। तुमने शाहजैन मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो बहुत बदगुमान हो गई थी। तुम बहुत जालिम हो, तुम बहुत बुरे हो। वो दिल ही दिल में इससे नाराज हो गई थी। ईमान, शाहजैन तुम्हें बुला रहा है, मंडी चलना है तो जल्दी आओ। जैनब इसके कमरे के दरवाजे को थोड़ा सा खोले मुंह निकाल कर पूछ रही थी, नहीं मुझे नहीं जाना इसके साथ, बता दो। ईमान में करवट लेते हुए साथ लेटी बहन को देखा जो मुकम्मल नींद की वादियों में थी। हैं? जैनब हैरान हुई, इस दिन तो तुमने फड्डा डाला हुआ था कि जाने के लिए, अब वो तुम्हें लेकर जा रहा है तो तुमने क्यों इनकार कर दिया। जैनब अब कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ चुकी थी। बस रात गई बात गई। ईमान अब जैनब की जानिब पुश्त कर चुकी थी ताकि जैनब इसकी आंख से बहते आंसू न देख ले। अजीब खपती सी लड़की हूँ। जैनब बुड़बुड़ाती हुई चली गई। जैनब के जाने के बाद ईमान को थोड़ी उम्मीद हुई कि शायद शाहजैन इसे खुद बुलाए, मगर इसका ये इंतजार रहा, वो नहीं आया। मुझे अब इस इंसान से कोई भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शायद वो अपनी राहें अलग कर चुका है। दोनों के दरमियान कभी कोई अहद व पैमान नहीं हुआ, मगर दोनों एक अनदिखे अहद से बंधे हुए थे, ना इजहार ना इकरार। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के दिल की हालत से बखूबी वाकिफ थे। मगर अब शायद शाहजैन ने रास्ता अलग कर लिया था, वरना मोहब्बत में एक गुंजाइश होती है, चाहे जो भी मामला हो, दोनों फरीक में से जो भी कितना ही गलत क्यों ना हो, दूसरा माफ करने में ज्यादा देर नहीं करता। मोहब्बत की यही खूबसूरती होती है कि वो बदला नहीं करती, रोज़े अव्वल की तरह जिंदा जावेद रहती है। मोहब्बत की गहराई में महबूब की हर खता दफन कर दी जाती है, मगर शर्त यह है कि मोहब्बत हो, दिखावा न हो। ईमान अब शाहजैन से मुकम्मल बदजन हो चुकी थी। वो इसे बुलाने नहीं आया। ईमान खामोशी से रोती चली गई। अगर तुम्हारे रोने का शुगल अभी मजीद रहता है तो प्लीज वॉशरूम में ये शौक पूरा करो और मुझे सोने दो। ईमान को अपने पीछे फलक की नींद से भरी आवाज सुनाई दी। ईमान पहले तो चौंकी और फिर सच में उठी और वॉशरूम में जाकर खूब रोई। इसका दिल शाहजैन की इस बेवफाई पर बहुत उदास था। मुंह हाथ धोकर ईमान बाहर निकल आई। बाबा जॉब पर जा चुके थे। मामा किचन समेट रही थी। ज़ियाम भी शाहजैन के साथ कुर्बानी का जानवर लेने गया हुआ था। ईमान उदास परेशान सी डाइनिंग टेबल की कुर्सी घसीट कर बैठ गई। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मामा ने इसका उतरा हुआ चेहरा देखकर सवाल किया। जी मामा, वो सुस्ती से बोली और उठकर किचन में आकर चाय बनाने लगी। नाश्ता करने को उसका जरा दिल नहीं कर रहा था, बस खाली चाय बनाकर वो खामोशी से पीने लगी। नाश्ता तो सही से करो। मामा इसे सिर्फ चाय पीते देखकर टोकने लगी। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। आखिर वो भी माँ थी, चेहरे से अंदाजा लगा लिया। मम्मा ठीक हूँ। ईमान हल्का सा मुस्कुराई। नाश्ता कर लो, तुम फिर मार्केट चलते हैं, कल ईद है, कुछ सामान अभी रहता है। चाय का आखिरी घूंट भरते हुए ईमान ने इस बात में सर हिलाया और कुछ देर बाद वो मम्मा के साथ मार्केट में ख्वार हो रही थी। गजब की गर्मी थी, पसीना खुश्क होने का नाम नहीं ले रहा था और 2-3 घंटों की ख्वारी के बाद वो दोनों माँ बेटी सामान से लदी फदी घर को लौटी। लॉन में दाखिल हुए ही ईमान ने 2 बकरे बंधे देखे थे। आ गए साहब बहादुर, वो जेरे लब बड़बड़ाई। मुझे भी जरा परवाह नहीं, अब वो खुद से बोली, मगर दिल ने फौरन दुहाई दे डाली, दफा हो दिल। वो दिल को लता रही थी। सामान के बैग टीवी लॉन्च में रखकर वो दोनों सोफे पर थक कर बैठ गईं। वहाँ थकावट का एहसास तक नहीं हुआ था और अब कितनी थकावट महसूस हो रही थी। मामा सोफे के पुष्ट से सर टिकाए बोली, मामा मेरी तो वहाँ भी जान निकली जा रही थी। फलक पानी की बोतल भर लाई और अब दोनों पानी पीकर थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी। आ गए आप लोग? ज़ियाम भाई शायद इनकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आए। ज़ियाम के पीछे शाहजैन भी था। ईमान ने इस पर ज़रा तवज्जो नहीं दी। अभी आए हैं। मामा पूरी तरह दोनों की जाने में तवज्जो थी। ईमान इसी गिलास को मुसलसल मुंह से लगाए हुई थी जो कप का खाली हो चुका था, मगर जाहिर ये किया कि अभी तक पानी पी रही है। बकरे देखे आपने? ज़ियाम मामा के साथ सोफे पर बैठ चुका था और शाहजैन अब ईमान वाले सोफे पर इससे कुछ फासले पर बैठा था। इसे बैठे देखकर ईमान झटके से खड़ी हुई और बिना किसी को देखे अपने कमरे में आ गई। ईमान की इस हरकत को देखकर शाहजैन सिरलब मुस्कुराया। अब मनाने का मजा ज्यादा आने वाला था। वो अपने दिल से मुखातिब था और ईमान अपने कमरे में तन्हा बैठी बाहर की तरफ गपशप की आवाज सुन रही थी।
गुस्से से बीचताब खा रही थी। तुम्हारे बकरे को आज रात मैं खुद ही ज़िबा कर दूंगी। वो गुस्से से बल खाती हुई उल्टा सीधा सोच रही थी। न जाने कितनी देर गुजरी, फलक इसे खाने के लिए आवाज दे रही थी। ईमान ने शीशे में अपना उतरा हुआ चेहरा देखा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और मुझे देखो, कितनी उदास हो गई हूँ। तुम कितने हशाश बशाश हो और मैं कितनी मुरझा गई हूँ। तुम्हारी बेरुखी से तुम इतने कठोर तो पहले कभी नहीं थे। इसकी आंखें दोबारा से भीगने लगीं। ईमान ने तेजी से भीगती आंखों को साफ किया और मुंह धोकर बाहर आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर शाहजैन भी बैठा हुआ था। मुझे आज इसकी तबीयत सही नहीं लग रही। चेहरा देखो कैसा मुरझाया हुआ लग रहा है। मामा इसे देखते ही शाहजैन से कहने लगी। शाहजैन ने सिर्फ एक नजर इसे देखा। नाइट क्रीम खत्म हो गई होगी, रंगत काली लग रही है। अपनी प्लेट में सालन निकालते हुए शाहजैन ने तबसरा किया। फलक मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। ईमान को इस वक्त शाहजैन की बात और फलक की हंसी सख्त जहर लगी। फलक हंसो मत, ये तुम्हें खूनख्वार नजरों से घूर रही है। अब वो हमदर्दी से फलक से मुखातिब था। ज़ियाम भाई और मामा भी हंस दिए, मगर ईमान कुछ भी कहे बिना कुर्सी पर बैठ गई थी। सालन का बाउल शाहजैन के पास रखा हुआ था। फलक, मुझे सालन का बाउल देना। ईमान ने फलक से कहा। शाहजैन भाई, आप जरा ईमान को बाउल पास करना। शाहजैन चौंक कर फलक को देखने लगा जैसे उसने कुछ सुना ना हो। ईमान का दिल किया सालन से बड़ा डोंगा शाहजैन के सर पर उंडेलती। काश मैं ऐसा कर सकती। हाँ ये लो। वो बाउल ईमान को दे रहा था और आंखें इसके उदास चेहरे पर थीं। शाहजैन के लबों पर अब शरारती मुस्कान खिल गई थी। ईमान ने खामोशी से बाउल लिया, सालन निकाल कर बामुश्किल खाने लगी। इसका दिल अब खाने को नहीं चाह रहा था। ईमान, तुम सही से नहीं खा रही हो। मामा इसे नोट कर रही थी। मामा भूख नहीं है, वो आहिस्तगी से बोली। चची जान, ये मोटी हो रही है ना, इसलिए डाइटिंग कर रही है। शाहजैन ने रोटी का लुकमा चबाते हुए कहा। ईमान का दिल किया इसे कहीं गायब कर दे या खुद कहीं गायब हो जाए। वो अपनी जुबान को ब्रेक नहीं लगा रहा था और शाहजैन को इसे सताने में बहुत मजा आ रहा था। इसका रूठा हुआ रूप इसके दिल को बहुत भा रहा था। वो बार बार शरारती भरी मुस्कान लिए इसके चेहरे को देख रहा था। खाना खाकर शाहजैन अपनी पोर्शन में चला गया। मामा ज़ियाम भाई के साथ बकरा देखने लॉन में चली गई तो ईमान से भी रहा नहीं गया, वो भी इनके पीछे पीछे चली गई। बताओ ईमान, कौन सा बकरा ज्यादा हैंडसम है? ज़ियाम भाई ईमान से पूछ रहे थे। दोनों बकरे काफी तगड़े और ऊंचे लंबे थे, मगर ईमान को तो व्हाइट डॉट्स वाला बकरा बहुत भारा था। ये वाला मोस्ट हैंडसम है। ईमान ने दूर से उंगली का इशारा किया। ज़ियाम भाई कहका लगाकर हंस दिए। ईमान इन्हें हैरत से देखे गई। शाहजैन ने मुझे कहा ईमान को यही बकरा पसंद आएगा। मैंने कहा मेरी बहन है, इससे मेरा वाला बकरा पसंद आएगा, मगर तुम्हें शाहजैन वाला ही पसंद आया। ज़ियाम भाई की बात सुनकर ईमान अफसोस ही करती रह गई कि काश वो दूसरे बकरे का कह देती। मामा भी सुनकर मुस्कुरा रही थी। दोनों की पसंद बहुत मिलती है ना। मामा का तबसरा ईमान को पसंद नहीं आया। जी नहीं, मेरी चॉइस इससे चेंज है। अभी बकरे वाली बात में तो सेम निकल आई। ज़ियाम भाई बकरे के सर पर हाथ फेरते हुए बोले। बस मेरी बदकिस्मती। ईमान ने जिस तरह चेहरा बिगाड़ कर कहा, ज़ियाम भाई को हंसी आ गई और ईमान इन्हें इस तरह हंसता देखकर रूठ कर अंदर घर में चली गई। रात 11 बजे ज़ैनब इसके सर पर सवार थी। मेरी मेहंदी लगा दो, अभी मैंने बहुत से काम करने हैं। ईमान इसे लिफ्ट कराने के हक में नहीं थी। इसके भाई की वजह से मेरी ईद खराब हो रही थी और ज़ैनब इसका हाथ पकड़े जबरदस्ती अपने पोर्शन में ले गई। उफ ज़ैनब, तुम दोनों बहन भाई अपनी मनमानी क्यों करते हो? ईमान को गुस्सा आया। हम बहन भाई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मासूम हैं। ज़ैनब ने मासूमियत से आंखें पटपटाई। ईमान तन से हंस दी। हाँ सही कह रही हो, मासूमियत तो तुम लोगों पर शुरू होकर तुम ही लोगों पर दम तोड़ जाती है। अब ईमान मेहंदी के कोन को पकड़े ज़ैनब की हथेली पर पकड़े डिजाइन बनाने लगी। हाँ अब तुमने ठीक बात की है। ज़ैनब खुशी से बोली। शुक्र, कभी कभी तो तुम सच बोल देती हो। ज़ैनब की बात सुनकर ईमान ने इसे घूरा। अरे इन नजरों से मुझे नहीं, शाहजैन को घूरा करो, वही तुम्हारी नजरों की ताब ला सकता है। ज़ैनब फुल शरारत के मूड में थी। अल्लाह तुम दोनों चालाक बहन भाइयों से मुझे बचाए, ईमान ने जले दिल से कहा। अजीब लड़की, अभी भी तुम्हें मासूम कह रही थी और अब चालाक। ज़ैनब हैरान हुई। तुम जो खुद भी बहुत कंफ्यूज हो। ज़ैनब, अगर तुम्हारी चोंच बंद ना हुई ना तो मैंने मेहंदी नहीं लगानी। वो मुसलसल हिल रही थी जिसकी वजह से डिजाइन खराब हो रहा था। ज़ैनब कुछ देर तो खामोश ही रही। तुम्हारे भाई के साथ नाराजगी वाला सीन खत्म नहीं हुआ? ज़ैनब फिर से बोल दी। ईमान ने इसके सवाल को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया और ज़ैनब ने दोबारा सवाल किया। भाई ज़ैनब, कुछ देर बाद बहुत मजा आने वाला था, बस अभी कुछ मिनट की बात है। और फिर ज़ैनब के मोबाइल पर SMS आया तो ज़ैनब ने ईमान को रोका। तुम्हें फलक बुला रही है, कोई मसला हो गया है?
जैनब ने संजीदगी से ईमान को देखते हुए कहा। क्या हुआ? ईमान फौरन घबरा गई। वहां चलकर देखते हैं, जैनब बेड से उतरते हुए बोली। जैनब का संजीदा रवैया ईमान का दिल हिला रहा था। या अल्लाह खैर हो। दोनों खामोशी से ईमान के पोर्शन में आए। पोर्शन मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ था। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ईमान हैरत ज़दा सी थी। आओ तुम्हारे रूम में चलते हैं। जैनब इसका हाथ थामे चल रही थी। फिर जैनब पीछे रुक गई और ईमान अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अभी अंदर दाखिल भी नहीं हुई थी कि एकदम से इस पर पिनियां बिखर गईं। वो हैरत ज़दा सी अंधेरे कमरे में सिर्फ एक जलती मोमबत्ती को देख रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू। एकदम कमरा गूंज उठा। सबसे ऊंची आवाज दुश्मन जान की थी जो 2 दिन से इसे सता रहा था। ईमान के लिए सब बिल्कुल हैरान कुन था। ये सब क्या है? वो खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात से पूछ रही थी। सरप्राइज। फलक जोर से चीखी और अब लाइट ऑन कर दी गई थी। रूम के दरमियान में टेबल रखकर इस पर केक रखा गया था और टेबल पर केक के साथ गिफ्ट्स रखे गए थे। दीवार से खूबसूरत गुब्बारों की मदद से ईमान का नाम लिखा गया था और रूम में लाइटिंग की गई थी। शाहजैन बहुत खास नजरों से इसे देख रहा था और ईमान ने इसे देखा और दिल में कहा, तुम्हें देख लूंगी। ममा और फलक इसे गले लगाकर विश कर रही थी। चची जान ने भी इसका माथा चूमा। ज़याम भाई शरारत से देख रहे थे। ममा और चची का हाथ थामकर ईमान ने केक काटा और बारी बारी सबको केक खिलाया, सवाए शाहजैन के। ये ज्यादती है, केक मैं लाया था और मुझे नहीं खिलाया, वो वावेला करता हुआ बोला। अच्छा, ये तुम लाए हो? ईमान हैरान हुई। इतना बेकार टेस्ट है, मैं समझी फलक ने खुद बेक किया है। ईमान ने दोनों को चिढ़ाया। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हारे लिए बेकिंग करूं, फलक केक से इंसाफ करते हुए बोली। और अब शाहजैन ईमान के चेहरे पर केक लगा रहा था और ईमान ने भी बदले में इसके मुंह पर केक लगाया और दूसरे के चेहरे पर ईमान केक लगाने के लिए भागी तो सब तेजी से कमरे से निकल गए। अब सिर्फ शाहजैन और ईमान केक लगे मुंह के साथ एक दूसरे के सामने थे। ईमान ने मुंह फुलाया। अभी तक नाराज हो? वो बहुत चाहत से देखता हुआ पूछ रहा था। क्या नहीं होना चाहिए? उल्टा वो इससे पूछने लगी और टिश्यू से चेहरे पर लगा केक साफ करने लगी। होना चाहिए, इसने फौरन इकरार किया। तुमने मुझे इन 2 दिनों में बहुत सताया है। ईमान की आंखें भीगने लगी। शाहजैन इसकी भीगती आंखों को देखकर कान पकड़ने लगा। बहुत बुरे हो तुम, न जाने में क्या सोच बैठी थी। ईमान ने इसे घूरा। वो तो मुझे तुम्हारी मोटी अकल पर यकीन है। शाहजैन ने शरारत की, मगर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए ड्रामा किया, वरना मैं कभी तुमसे खफा हो नहीं सकता। और सबने तुम्हारा साथ दिया। ईमान भी अब मुस्कुरा दी। हाँ ना, सबको मेरा आइडिया बहुत पसंद आया। वो आंखों में इसकी मोहनी सूरत को गिरफ्त में लिए हुए बोला। इसके जज्बे लुटाती निगाहों में देखना ईमान के लिए आसान नहीं था। और तुम्हें पता है, मैंने अम्मी से बात कर ली है, वो कल तुम्हें चची से मेरे लिए मांगने वाली हैं। शाहजैन की बात पर ईमान हैरत से इसे देखे गई। क्या? ईमान के चेहरे पर शर्म की कौसे कज़ा फैल गई थी। जी जनाब, अब तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। वो एकदम ईमान के करीब आता हुआ बोला और ईमान कल के ख्याल से शर्म से पानी हुई जा रही थी। शाहजैन ने ईमान का हाथ थामा और खिड़की के करीब लाया और चांद को देखते हुए ईमान के कान में सरगोशी की। मेरा चांद ज्यादा हसीन है। ईमान का चेहरा शर्म से सुर्ख था और ईमान ने शाहजैन के कान में आहिस्तगी से कहा, तुम्हारे बकरे से ज्यादा मेरा ही बकरा हैंडसम है। ईमान ने शाहजैन की तरफ आंखों से इशारा करते हुए कहा और फजा में दोनों की खूबसूरत हंसी घुल गई थी। कल ईद का दिन था और दोनों की जिंदगी का हसीन दिन बनने वाला था।